दोस्तों, चाहे वैदिक सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या दुनिया का कोई भी अन्य धर्म, इन सभी धर्मों में चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, लेकिन इतना तो आप मानोगे कि सभी धर्म कम से कम एक मान्यता पर एक मत जरूर हो जाते हैं, और वो ये कि इंसान की रचना ईश्वर ने की है। लेकिन सन 1859 में प्रकाशित हुई किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में एक अलग तरह की थ्योरी प्रस्तुत की गई, जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जाना गया। इस थ्योरी के अनुसार इंसान की उत्पत्ति बंदर से हुई है, और हम यानी इंसान शुरू से इतने होशियार नहीं थे, बल्कि विकास के चरणों से गुजरते हुए इतने होशियार हुए हैं। इस थ्योरी के जनक थे चार्ल्स डार्विन। उनका दावा था कि मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं, लेकिन ये मान्यता बिल्कुल ही गलत है कि हम इंसानों को ईश्वर ने या उसके दूतों ने अपने हाथों से बनाया है। वास्तव में जैसे इस धरती पर दूसरे जीवों की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही हम इंसानों की भी हुई है। डार्विन को अपनी इस थ्योरी की वजह से ईश्वर पर यकीन रखने वाले सभी धर्मों के लोगों का तीव्र विरोध झेलना पड़ा। डार्विन इंग्लैंड में जन्मे थे। वहां ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार ईश्वर ने स्वयं इंसानों को बनाया है, और किसी खास प्रकार के ईश्वरीय सेब खाने से हम लोगों में इतनी बुद्धिमत्ता आई है। सदियों पुरानी अपनी इस मान्यता के खिलाफ डार्विन की थ्योरी से गुस्साए लोगों ने उन्हें ईश्वर का कातिल भी कहकर संबोधित किया और उन्हें जेल में डालने की मांग की। दोस्तों, जहां तक बंदर से इंसान बनने की बात है, तो आपके मन में भी ये विचार आता होगा कि अगर हम बंदरों से बने हैं, तो ये बंदर जो हमारी छतों पर उछलते फिरते हैं, ये आज भी बंदर ही क्यों है? ये भी इंसान क्यों नहीं बन जाते? इस सवाल का सरल सा जवाब ये है कि हम इंसान बंदरों से नहीं बने, बल्कि हम इंसान आज भी बंदर ही हैं, किंतु हम अलग किस्म के बंदर हैं। छतों पे उछलने वाले अलग किस्म के, वहीं अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले चिंपांजी या गोरिल्ला अलग किस्म के। मतलब हम सभी बंदरों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन विकास के चरणों से गुजरते हुए आज हमारे अंदर इतनी विभिन्नताएं आ गई हैं। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो कि आज से करोड़ों साल पहले पक्षियों की बस एक ही प्रजाति हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे पक्षियों की इस प्रजाति की संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो ये पक्षी दूर दूर तक फैल गए। इनमें से कुछ पक्षी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां खाने के लिए सिर्फ कठोर बीज ही पाए जाते थे। अब उन कठोर बीजों को चबाने के लिए मजबूत चोंच की जरूरत पड़ेगी, और जिस तरह से हम सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ इंसान बहुत लंबे चौड़े और ताकतवर होते हैं, वहीं कुछ दुबले पतले और कमजोर। ऐसा ही इन पक्षियों के साथ भी हुआ होगा। कुछ पक्षियों की चोंच ताकतवर और मजबूत होगी, तो कुछ की कमजोर और नाजुक। ऐसे में उन कठोर बीजों को वही पक्षी खा पाए होंगे जिनकी चोंच दूसरे पक्षियों के मुकाबले थोड़ी मजबूत रही होगी। इसलिए वहां मजबूत चोंच वाले पक्षी ही जिंदा रह पाए होंगे, और जिस पक्षी की चोंच कमजोर होगी, वह भूखा मर गया होगा। कठोर बीज चबाने के कारण उन पक्षियों की चोंच और भी ज्यादा मजबूत होने लगी होगी। ठीक वैसे ही जैसे जिम में जाकर भारी वजन उठाने से आपके मसल्स बड़े और ताकतवर होने लगते हैं। ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी चला होगा। इसी वजह से कुछ पक्षियों की चोंच इतनी छोटी और कुछ की इतनी बड़ी हो गई। इस परिवर्तन को थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। यही परिवर्तन बंदरों के साथ भी हुआ, जिसकी वजह से कुछ बंदर वानर और वानरों में से एक प्रजाति परिवर्तन के दौर से गुजरती हुई इंसान बन गई। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अगर हम इंसान कभी जंगल में घूमने वाले खानाबदोश बंदर ही थे, तो हम आखिर इतने होशियार कैसे हो गए? धर्म ग्रंथों के अनुसार हमने एक जादुई सेब खाया और हमारा दिमाग तेज हो गया। असल में ये एक बेहद मूर्खतापूर्ण बात है, और अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अभी भी खानाबदोश ही हैं। वास्तव में हम इंसानों के इतना होशियार होने की वजह है हमारा शरीर। हम उन बंदरों से विकसित हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले खड़े होकर चलना सीखा। इसका सबूत है हमारे पैर। सभी बंदरों के हाथ और पैर लगभग एक जैसे ही होते हैं। वो चीजों को हाथों से भी पकड़ सकते हैं और पैरों से भी, किंतु हम इंसानों के पैरों का तलवा बड़ा है और उंगली बेहद छोटी है। हमारी टांगे भी हमारी भुजाओं के मुकाबले कहीं अधिक बड़ी और ताकतवर है। ये परिवर्तन लाखों सालों तक सीधा खड़ा होकर चलने की वजह से ही आया है।
जैसे ही हमने सीधे खड़े होकर अपने दो पैरों पर चलना शुरू किया तो हमारे हाथ स्वतंत्र हो गए। अब हम अपने हाथों से हर वस्तु को उठाकर देखने लगे और समझने लगे। हमने पत्थरों को उठाया और फिर उन्हें फेंका तो पता लगा कि पत्थर एक अच्छा हथियार साबित हो सकते हैं। इसी तरह से हमारा कोई पूर्वज कभी समय बिताने के लिए दो पत्थरों को पकड़कर घिस रहा होगा तो उन पत्थरों से उठी चिंगारी से आग लग गई होगी, जिससे आग की खोज हो गई। कहने का मतलब है कि हमारे इतने बुद्धिमान होने की वजह है हमारे हाथ। इन्हीं हाथों की वजह से हमने पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ नया सीखा है। एक कुत्ते को आप कोई भी जादुई सेब खिलाकर चाहे कितना ही दिमाग क्यों ना दे दें, वो कभी हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी आग की खोज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास हमारे जैसे हाथ नहीं हैं। दोस्तों, वास्तव में जो बुद्धिमानी आज हमारे अंदर मौजूद है वो किसी चमत्कार से नहीं आई, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी सीखने के परिणाम से आई है। जब हम इंसानों ने खेती करना शुरू किया तो हमारा दिमाग और भी तेजी से विकसित होना शुरू हो गया, क्योंकि अब हमें शिकार की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब हमारा दिमाग सिर्फ हथियारों को बनाने और इस्तेमाल करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हम खुद को खोजने लगे। हम सोचने लगे कि हम कहाँ से आए हैं और हमें किसने बनाया है। इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हमने भगवान की खोज कर दी। दोस्तों, यहाँ मैं भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रहा। प्रकृति की शक्तियों के बारे में अंदाजे लगाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। मैं हमारे ब्रह्मांड या प्रकृति में मौजूद किसी अलौकिक शक्ति को जरूर मानता हूँ, लेकिन जिस भगवान के बारे में मुझे या आपको सिखाया समझाया जाता रहा है वो बस हम इंसानों की कल्पना ही है। उस भगवान ने हमें नहीं बनाया, बल्कि हमने उस भगवान को बनाया है। कोई किताब आसमान से नहीं उतरी। इस अथाह ब्रह्मांड को संभालने वाले भगवान के पास इतना समय नहीं है कि हमारे जैसे मामूली से जीवों के लिए लेखक की भूमिका निभाए। ये सारे ग्रंथ या जो कोई भी ईश्वरीय किताब है वो हम इंसानों ने ही इस धरती पर बैठकर लिखी है। ना ही किसी इंसान द्वारा बनाई गई मूर्ति में भगवान निवास कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति किसी मंदिर या मस्जिद की मोहताज है? जब धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक दूसरे को मारते काटते हैं, तब आपके मंदिर और मस्जिदों वाले भगवान कहाँ दुबक जाते हैं? मेरी ये बात आपको कड़वी जरूर लगी होगी, लेकिन इससे भी ज्यादा कड़वी सच्चाई ये है कि जितने लोग धर्म के नाम पर आज तक पूरी दुनिया में मारे गए हैं, उतने आंधी, तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि में कुल मिलाकर भी नहीं मरे हैं। क्या यही भगवान के प्रति हमारी आस्था है? आज कहीं भूकंप आदि आ जाए, उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएं, तो उनकी मौत पर हम कहेंगे कि ये सब बुरे कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन उस भूकंप में 2-2, 4-4 साल के बच्चे भी मारे जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने कौन से बुरे कर्म किए थे? श्राद्ध के नाम पर मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए मुफ्त की खीर खाने वाले एक खास किस्म के लोग जो भगवान पर अपना एकाधिकार जमाए बैठे हैं, वो कहेंगे कि भूकंप में मारे गए इन बच्चों ने इस जन्म में ना सही तो पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे काम किए होंगे, इसलिए इन्हें सजा मिली। तो क्या हमारे भगवान इतने लाचार हैं जो किसी के बुरे कर्मों का फल उसे उसी जन्म में नहीं दे पाते और अगले जन्म में निर्दोष होने के बावजूद भी उन्हें सजा देते हैं? कहा जाता है कि हमारा भगवान बड़ा दयालु है, तो क्या आप मुझे बताएंगे जब मंदिर और मस्जिदों तक में छोटे बच्चों के साथ वहशीपन किया गया, तब हमारे दयालु भगवान का दिल क्यों नहीं पसीजा? दंगे करवा के लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मरवाने वाले लोग आज नेता बनकर राजसी ठाठ भोग रहे हैं, वहीं प्यार करने वाले दो मासूम बच्चों को ऑनर किलिंग के नाम पर खुद उनके घर वालों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आपके भगवान के दयालु हृदय की दया कहाँ चली जाती है? आतंकवादी आत्मघाती हमलों द्वारा एक झटके में ही हजारों लोगों की जान ले लेते हैं, तो भगवान बीच में क्यों नहीं आते? क्यों उन आतंकवादियों को सजा या सद्बुद्धि नहीं देते? क्या हमारे भगवान मंदिर और मस्जिदों में सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए ही बने हैं? दोस्तों, अगर आप कभी मंदिर और मस्जिद में होने वाले चढ़ावों के आंकड़े देखोगे तो दंग रह जाओगे। हमारे गरीब देश में मंदिर और मस्जिद बहुत अमीर हैं। इनमें एक साल में इतना दान आ जाता है कि उस दान को गरीबों में बांटने से हमारे देश की गरीबी ही दूर हो जाए। भूख से रोते बच्चों के इस देश में भगवान को हजारों लीटर दूध से रोजाना नहलाया जाता है।
जब करोड़ों रुपए माला मुकुट और प्रसाद आदि के रूप में सवाह कर दिए जाते हैं तो ऐसा लगता है दोस्तों कि हमारा भगवान भी इन धर्म के ठेकेदारों और धंधेबाजों का ही पार्टनर बन गया है। दोस्तों सच तो ये है कि ईश्वर का अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। भगवान को रुपया पैसा हीरे मोती या सोने चांदी के चढ़ावे में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती और ना ही भगवान पूजा पाठ से खुश होगा। आप सभी इंसानों को प्यार और सम्मान से देखो, कभी किसी को दर्द या तकलीफ ना दो, खुद भी शांति से जिए और दूसरों को भी अपनी मर्जी और शांति से जीने दो। यही भगवान की सच्ची पूजा होगी। और मेरा यकीन मानना दोस्तों, जिस दिन से हम सब ने भगवान की सच्ची पूजा शुरू कर दी, हमारा देश समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे विचारों को आखिरी तक झेला, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा या बुरा जैसा भी लगा कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वहीं अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।